हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग हमने कर लिया। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड कर रहे हैं, जिसका मतलब है, जिसका नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। यानी कि कॉस्ट मतलब हिंदी में लागत बोलते हैं, उसका वर्गीकरण, उसका क्लासिफिकेशन समझेंगे। इसमें मैंने जो इसको एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट भी बोलते हैं, कॉस्ट के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं या क्लासिफिकेशन बोलो, एक ही बात है। तो इसका एक चार्ट मैंने यहाँ बनाया है। अगर आप ये चार्ट समझ लेते हैं और इसको नोट कर लेते हैं, यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, तो उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन या एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है ना, वो बहुत इजीली समझ में आएंगे और मोटा मोटी आपके दिमाग के अंदर एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा और आपको कंफ्यूजन नहीं होगा आने वाले न्यूमेरिकल चैप्टर्स जो हम करेंगे उसके अंदर। ओके, देखिए जो एलिमेंट है कॉस्ट के, कॉस्ट मतलब जैसे ये पेन है तो ये कितने रुपए में बना है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई मोबाइल है या कोई कैलकुलेटर है या फिर ये मैं कीबोर्ड बता देता हूँ आपको। तो ये कीबोर्ड जो है इसकी कॉस्ट क्या है ना, ये कितने रुपए में बना है। तो इसके अंदर मटेरियल लगा हुआ है, लेबर लगा हुआ है, मेहनत लगी हुई है ना, और सामग्री यानी कि मटेरियल लगा हुआ है और कुछ खर्चे भी लगे हुए, तब जाके ये जो है कीबोर्ड तैयार हुआ होगा। तो कॉस्ट निकाली होगी पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इसकी, ठीक है, लॉगिटेक का है ये। तो फिर उसके बाद उसने प्रॉफिट जोड़ के इसको आगे बेचा होगा, ठीक है। तो वही एलिमेंट क्या होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उस एलिमेंट को जो है हम बिल्कुल सामने देख सकते हैं, वो होता है हमारा मटेरियल। जैसे कीबोर्ड के अंदर लगा हुआ प्लास्टिक या इस पेन के अंदर लगा हुआ, ठीक है, तो मटेरियल होता है। सेकेंड नंबर ये हो गया आपका फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड नंबर आपका होता है लेबर, मतलब मेहनत कितनी लगी है, किसी न किसी ने बंदे ने मेहनत करके बनाया ना इसको, चाहे मशीन से बनाया होगा लेकिन लेबर भी तो लगी होगी उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए। फिर उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस और लगते हैं, ठीक है, जैसे फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल, मशीन की रिपेयरिंग, तो ये एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। ओके, अब ये जो मटेरियल है और जो लेबर है और जो एक्सपेंस है, इनको फर्दर आगे डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स के अंदर, जिसमें फर्स्ट आता है डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। तो मटेरियल दो तरीके के हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो लेबर है वो भी दो तरीके की है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है, समझ गए आप। और जो आपका एक्सपेंस है वो भी दो तरीके का हो जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आइए समझते हैं इनमें फर्क क्या है। सबसे पहले मटेरियल को ले तो उसमें होता है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल वो हिस्सा होता है किसी भी प्रोडक्ट का जिसमें हमको सामने से दिख जाता है कि हाँ भैया, जैसे ये कीबोर्ड है ये प्लास्टिक का बना हुआ है ना, तो ये इसका डायरेक्ट मटेरियल है। ओके, सामने देख के प्रोडक्ट को हम बता सकते हैं हाँ भाई ये तो पूरा है ना, बटन्स वगैरह सब प्लास्टिक के बने हुए हैं ना, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट मटेरियल। जैसे पेन है तो कोई भी प्रोडक्ट ले लियो जो आपको सामने देख के बता सकते हो ये प्लास्टिक का है या फिर लोहे का है या किस चीज़ का है, वो आपको सामने से दिख जाएगा, वो उसका डायरेक्ट मटेरियल होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल पता है कौन सा होता है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे जो होते हैं ना, ये जैसे इसके अंदर नट बोल्ट होते हैं, छोटे छोटे स्क्रू वगैरह इसमें कसे हुए होते हैं ना, ये सारा का सारा। अब ये आपने तो बोला प्लास्टिक का है, लेकिन लोहे के इसके अंदर जो है नट बोल्ट वगैरह स्क्रू वगैरह लगे हुए ना, सब इसके अंदर कसा हुआ है इसको पूरा अच्छे से, है ना, तो वो हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल। तो जो डायरेक्ट मटेरियल होता है उसका उस प्रोडक्ट में हिस्सा बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 90-95% डायरेक्ट मटेरियल होता है, और इनडायरेक्ट मटेरियल जो होता है उसका हिस्सा 5-10% होता है, ठीक है। तो ये हो गए दोनों मटेरियल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर आता है हमारा लेबर। लेबर में भी दो तरीके का होता है। लेबर मतलब श्रम, जो हम वर्कर हमारे काम करते हैं यहाँ पर, उनको हम क्या पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं, तो वो क्या हो गया लेबर। तो लेबर जो है ना वो भी दो तरीके का होता है सर, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट लेबर पता है कौन सा होता है, जो वर्कर्स डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगे हुए हैं। जैसे एक फैक्ट्री है बहुत बड़ी, उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है। एक है उस फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, एक स्टॉक को मेंटेन करने के लिए रखा हुआ एक डिपार्टमेंट है, एक रिपेयरिंग डिपार्टमेंट है, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं। तो अब जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो वर्कर्स रखे हुए हैं, उनको जो हम पैसा पे कर रहे हैं वो डायरेक्ट लेबर हो गया। लेकिन एक पूरी फैक्ट्री, पूरी जो फैक्ट्री है उसमें सारे डिपार्टमेंट्स जो है, हाँ, उनके लिए हमने एक सुपरवाइजर रखा है या एक चौकीदार रख दिया है ना, रात के अंदर की चोरी वगैरह नहीं हो जाए, सिक्योरिटी रख दी हमने। तो वो जो है वो वर्कर पूरी फैक्ट्री के लिए, वो कुछ डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं है, वो प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, सबके लिए है, तो वो हो गया इनडायरेक्ट लेबर। समझ में आया। अब दोनों को पेमेंट जाता है, डायरेक्ट को भी जाता है और इनडायरेक्ट को भी जाता है, ठीक है। डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्टली उस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है उस प्रोडक्ट को बनाने में, और एक इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ओके, शायद इसको तो इनडायरेक्ट वाले को तो पता ही नहीं होता है कौन से डिपार्टमेंट में क्या काम होता है। उसका तो काम होता है सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई चोरी वगैरह नहीं हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो तो इन्फॉर्म करना। ओके,
नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेंसेस। वो भी दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे जो मशीन चल रही है उसके लिए जो ऑयल या फ्यूल लग रहा है, पावर लग रहा है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ठीक है। जिस मशीन के थ्रू हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ठीक है, खर्चा हो गया। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस ओवरऑल फैक्ट्री का जो खर्चा होता है, ओवरऑल फैक्ट्री में बहुत सारे खर्चे होते हैं छोटे मोटे, वो सब इनडायरेक्ट आते हैं, ठीक है। ओके जी, अब हम क्या करें पता है, अगर हम डायरेक्ट मटेरियल को ले ले, डायरेक्ट लेबर को ले ले और डायरेक्ट एक्सपेंस को ले ले, मतलब डायरेक्ट चीजों को ले ले, तो हमारे पास आ जाती है प्राइम कॉस्ट। क्या आ जाती है हमारे पास में? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर तीनों को ले ले तो हमारे पास में क्या आ जाती है? प्राइम कॉस्ट। अब फॉर एग्जांपल के लिए कोई प्रोडक्ट है, जैसे ये कीबोर्ड है, इसको बनाने में जो डायरेक्ट मटेरियल लगा है वो लगा है फॉर एग्जांपल के लिए 100 रुपीज़ का, ठीक है। डायरेक्ट लेबर जो लगा है वो लगा है 40 रुपीज़ का, और डायरेक्ट एक्सपेंस जो लगे हैं वो लगे हैं 20 रुपीज़ के। तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 160 रुपीज़। ये होगी इसकी कौन सी कॉस्ट? टोटल कॉस्ट नहीं, ये इसकी प्राइम कॉस्ट। प्राइम का कॉस्ट का मतलब होता है मूल लागत, मतलब डायरेक्टली इसमें इतना मटेरियल प्लास्टिक लगा हुआ है, डायरेक्टली ये लेबर लगे हुए थे, डायरेक्ट ये खर्चे हुए इसके अंदर, तो ये हो गया आपका प्राइम कॉस्ट। ओके, ठीक है। और अगर हम इनडायरेक्ट मटेरियल जो है, इनडायरेक्ट लेबर जो है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है, अगर इन तीनों को प्लस कर दें, इन तीनों को क्या कर दें हम? प्लस कर दें, तो इनको बोला जाता है ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब खर्चे ही होता है, लेकिन ओवरहेड का मतलब क्या होता है? वैसे इनडायरेक्ट मटेरियल ले लो, जो छोटे मोटे हिस्सा है मटेरियल का उस प्रोडक्ट के अंदर, वो ले लो। इनडायरेक्ट लेबर ले लो, चौकीदार की सैलरी ले लो, है ना, सिक्योरिटी वगैरह की, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ले लो। तो ये टोटल क्या हो जाएगा? ओवरहेड हो जाएगा। अब ये जो ओवरहेड है, इनको दो बेसिस पर आगे क्लासिफाई किया जाता है। इसको दो बेसिस पर हम समझ सकते हैं। एक होता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कार्यात्मक आधार पर, मतलब जो फंक्शंस हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, उनके आधार पर। जो फंक्शंस के बेसिस पे देखेंगे तो तीन तरह के ओवरहेड होते हैं। अब इन फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। लेकिन ये सारे के सारे क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड कौन कौन से होते हैं? जो फैक्ट्री के अंदर लगने वाले ओवरहेड, जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री में यूज हो रहा है, वो फैक्ट्री ओवरहेड हो गए, फैक्ट्री के खर्चे। ऑफिस एंड एडमिन का मतलब क्या हो गया? ऑफिस होता है ना एक, जहां फैक्ट्री अलग होती है, ऑफिस अलग होता है, आपको पता होगा, है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते थे हम, है ना। फैक्ट्री के खर्चे ट्रेडिंग में, ऑफिस के खर्चे पीएनएल में जाते थे। तो ऑफिस का मतलब हो गया एक एसी लगा हुआ बढ़िया सा रूम, जहां पर डील होती है, जहां पर बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं, मीटिंग्स होती हैं। तो वो जो ऑफिस है, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका खर्चा जो होता है वो भी इनडायरेक्ट ही होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस उसके अंदर होते हैं। तो वो हो गया आपका ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो प्रोडक्ट बनाया है उसको एडवर्टाइजमेंट करके, सेल्समैन को रख करके बेचना पड़ेगा ना, तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा आता है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के नाम से जाना जाता है। ये होते हैं ओवरहेड। ओके, ओवरहेड को आप उसके अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? तो इसके अंदर तीन होते हैं जो आपको सामने आराम से दिख रहे होंगे। एक होता है इसके अंदर फिक्स्ड ओवरहेड, एक होता है वेरिएबल ओवरहेड, एक होता है सेमी वेरिएबल ओवरहेड। तीन दिख गए आपको। अब ये जो तीनों होते हैं ना, देख लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट गया हूँ वैसे भी, है ना, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप ले लो। अब ये जो तीनों होते हैं ना, इसमें फिक्स कौन से होते हैं, वेरिएबल कौन से होते हैं और सेमी वेरिएबल कौन से होते हैं? होते तो यही है, कोई अलग से नहीं आएंगे, बट इनको अलग कैटेगरी के अंदर या अलग तरीके से समझा जा रहा है। फिक्स ओवरहेड वो ओवरहेड होते हैं जो फिक्स रहते हैं हमेशा। वेरिएबल ओवरहेड वो ओवरहेड होते हैं जो वेरिएबल होते हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं, कभी ज्यादा पैसा लग गया, कभी कम लग गया। अब ये कौन कौन से होते हैं तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं वापस आ जाता हूं। अब देखिए यहाँ पर फिक्स ओवरहेड को देखिए, यहाँ पर देखिए फिक्स ओवरहेड जो होते हैं ना वो कुछ इस तरीके से होता है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, अभी देखना। फिक्स ओवरहेड में क्या होता है, जैसे ये फिक्स ओवरहेड है, अगर प्रोडक्शन बढ़ाओगे या प्रोडक्शन कम करोगे या प्रोडक्शन को स्टॉप कर दोगे, तीन चीजें हैं। देखो, अगर प्रोडक्शन या तो बढ़ा दो, ठीक है, या प्रोडक्शन कम कर दो, या प्रोडक्शन स्टॉप कर दो। अगर प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो भी फिक्स ओवरहेड या फिक्स खर्चा उतना ही लगेगा। प्रोडक्शन कम कर दोगे, है ना, प्रोडक्शन को कम कर दोगे तो भी फिक्स एक्सपेंडिचर उतना ही लगेगा, फिक्स खर्चा उतना ही लगेगा। और प्रोडक्शन स्टॉप कर दोगे तो भी फिक्स खर्चा उतना ही लगेगा। एग्जाम्पल देता हूं, बेस्ट समझ में आ जाएगा। फैक्ट्री का रेंट, फॉर एग्जाम्पल आपने जो फैक्ट्री वो रेंट पे ले रखी है और उसका रेंट है 1 लाख रुपीज पर मंथ। अब आप उस फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन फुल बढ़ा दो। पहले आप 1000 कैलकुलेटर बनाते थे या 1000 कीबोर्ड बनाते थे, अब आप 10,000 कीबोर्ड बनाओगे तो भी रेंट कितना लगेगा फैक्ट्री का, अगर उसकी कैपेसिटी के अंदर है तो 1 लाख। अगर आप प्रोडक्शन को कम कर दो, पहले 1000 बनाते थे प्रोडक्ट, अब आप 100 ही बनाओगे तो भी रेंट कितना लगेगा। आप फैक्ट्री पे लॉक लगा के घर जाके बैठ जाओ,
तो भी अगर फैक्ट्री रेंट पे ली हुई है, किराए की है, तो मकान मालिक उसका जो है ओनर है उसको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। आप उसको जाके ये नहीं बोल सकते कि भैया मेरी तो मंदी चल रही है, मैं आपको रेंट नहीं दूंगा। कोरोना नहीं है ना, कोविड में भी कुछ लोगों ने माफ किया था, कुछ ने नहीं किया था, तो रेंट तो लगेगा ही लगेगा। आप अपनी बिल्डिंग किसी को किराए पे दे के देखो, आपको क्या फर्क पड़ता है, वो उसका बिजनेस चले, बंद हो जाए, ज्यादा चले, कम चलाए, आपको रेंट चाहिए, तो ये फिक्स ओवरहेड। मतलब प्रोडक्शन के बढ़ने से, कम होने से या स्टॉप होने से इस खर्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उतना ही लगना होता है। ओवरऑल टोटल की बात कर रहा हूं, ठीक है, पर यूनिट की नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट आता है वेरिएबल। वेरिएबल ओवरहेड में क्या आता है, अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो वेरिएबल ओवरहेड बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन कम करोगे तो वेरिएबल ओवरहेड कम हो जाएगा, मतलब वेरिएबल खर्चा कम हो जाएगा। अब प्रोडक्शन बंद कर दोगे तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी भी मटेरियल में, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर लगने वाला मटेरियल है ना, जैसे कीबोर्ड के अंदर लगने वाला प्लास्टिक, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट दोनों मिला दे तो ठीक है। अब अगर आप कीबोर्ड 1000 बनाओगे तो मटेरियल आपको उस हिसाब से खरीदना पड़ेगा मार्केट से। अगर कीबोर्ड आप 10 ही बनाओगे तो मटेरियल थोड़ा ही आएगा, है ना। घर में अगर 4 जनों के लिए सब्जी बनानी है तो आप सब्जी 4 जनों के लिए लेके आओगे खरीद के। अगर घर में अगर आपको 40 जनों के लिए बनानी है कोई फंक्शन है, या 400 जनों के लिए बनानी है कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, तो सब्जी उतनी ज़्यादा आएगी, सारा सामग्री जो है ग्रोसरी आइटम, किराने का सामान ज़्यादा आएगा। समझ में आया आपको। तो ये मटेरियल है या लेबर है या ओवरहेड है, तो ये प्रोडक्शन के बढ़ाने से बढ़ते हैं, कम होने से कम होते हैं, और बिल्कुल बनाओ ही मत तो खरीदना ही नहीं पड़ेगा। समझ में आया। तो ये हो कहते हैं वेरिएबल ओवरहेड। अगला आता है हमारा सेमी वेरिएबल ओवरहेड। सेमी वेरिएबल ओवरहेड जो होते हैं ना, ये पता है कौन से होते हैं, सेमी वेरिएबल ओवरहेड होते हैं। सेमी वेरिएबल ओवरहेड कौन से होते हैं, ये होते हैं फिक्स्ड ओवरहेड प्लस वेरिएबल ओवरहेड। मतलब ऐसा खर्चा जिसमें कुछ फिक्स है और कुछ OH मतलब ओवरहेड, ऐसा खर्चा जिसमें कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट उसका क्या है, फिक्स है, और कुछ क्या है, वेरिएबल है। बट आपको दे रखे हैं सेमी वेरिएबल ओवरहेड है, और वो आपको दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं आपको, 60,000 रुपये। अब आपको क्या करना है, 60,000 में से फिक्स अलग करना है, वेरिएबल अलग करना है। आपको पता करना है कि इसमें से फिक्स कितना है और वेरिएबल कितना है। वो कैसे पता करते हैं, वो आने वाले लेक्चर्स के अंदर जब न्यूमेरिकल पार्ट आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा। आई होप आपको इस लेक्चर से काफ़ी मदद मिली होगी। 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, उसके लिए आप सभी को थैंक यू सो मच कि आपने इतना सपोर्ट किया। 2 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच गए, लेकिन ये तो केवल शुरुआत है, मुझे भी पता है अभी इसको बहुत आगे लेके जाना है, टारगेट बहुत बड़े हैं। तो रेगुलर आपकी क्लासेस आती रहेगी, आपका सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लेक्चर लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।